ओके ओके गार्डन। सो जैसा मैंने कहा था, टाइप, वेट एंड एबिलिटी शो करनी थी। टाइप बेसिकली कौन से टाइप का पॉकीमोन है, वाटर पॉकीमोन है या कौन सा पॉकीमोन है। देन उसके बाद में वेट, एंड आपने वो सब शो किया है अपने कार्ड्स में। वेरी वेल डन कार्तिक। नाउ आलोक, योर टर्न। ग्रेट, वेरी वेल डन। सो मैम मैंने कल वाला वो कंट्री वाला भी किया था, पर मेरे कल नेट में प्रॉब्लम थी इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ग्रेट, और आपने लोडर भी यूज किया है, वेरी गुड। ग्रेट। सो एक चीज़ जो आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि लोडर यूज़ करने की, जो स्पिनर है, लोडर है, उसको यूज़ करने की आदत डाल लो, है ना। बिकॉज क्या होता है, एपीआई हमेशा ही थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसीलिए इट विल बी गुड कि अगर आप उसका जो स्पिनर है या लोडर है वो आप यूज़ करोगे, है ना। सो आलोक, वेरी वेल डन, दोनों में ही आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है ना। विनीत, इट्स योर टर्न, शो योर स्क्रीन। ओके ग्रेट। ओके, वेरी गुड। सो बस जो फंक्शनलिटी थी वो सारी सही थी। ट्राई करना उसको, आप डाउन साइड लेके आओ कार्ड को। ओके ओके। सो हाँ विनीत, ठीक है। तो लखन, आप शो करो अपना कोड, आपने कैसा क्रिएट किया है। वो गुड। ग्रेट स्टाइलिंग, एंड मैं देख सकती हूँ कि जो भी स्टाइल आपने करी वो बिल्कुल ऐश के वो जो, मुझे मशीन का नाम याद नहीं है, जो भी वो मशीन थी जिससे पता चल जाता है कौन सा पॉकेमॉन है। सो बिल्कुल वैसी स्टाइलिंग करी है, वेरी वेल डन। ठीक है लखन, एंड बहुत सही परफॉर्म किया है आपने। नाउ नेहा, इट्स योर टर्न। क्या दिख रही है मुझे मेहनत वो तो आपकी, लखन, कल का पूरा दिन जो लगा है इसमें। बट इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। गुड।
ग्रेट। अच्छा, इव्यास और बल्बसौर का अपडेटेड वर्जन है क्या? ग्रेट, गुड, वेल डन नेहा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड आपको पता नहीं है लखन ने शुरू कर दिया एंड सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी स्टाइलिंग अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने लगाई है एंड आई पर्सनली लाइक लखन ने जो भी स्टाइलिंग करी है उसकी पूरा जो वो मशीन की तरह उसने बना दिया एंड आई कैन सी कि बहुत उसमें मेहनत लगी होगी। स्टाइलिंग करना भी छोटी बात नहीं होती है, उसमें हवर जो इफेक्ट डाले गए हैं एंड जो भी बैकग्राउंड कलर एंड किस तरीके से कार्ड प्रेजेंट हो रहा है, वेरी वेल डन और सब ने अपना अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड बहुत अच्छा एंड एक्साइटिंग था, है ना, जो भी मेमोरीज हैं वो याद आ गई। ठीक है, सो नाउ सबने पोकेमोन का वाला कर लिया एंड कल कंट्री फाइंडर वाला भी कर लिया था और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने शो भी कर दिया जैसे कि आलोक। एंड नाउ पहले मैं एक बार अपना जो कोड है पोके फाइंडर वाला वो शो कर देती हूँ एंड देन उसके बाद में अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, यानी कि हमारी स्लाइड्स पे। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू यू। सो मैं एक ही समझा रही हूँ आपको अभी, ठीक है। अभी ये एक तो कंट्री इन्फो एंड जो कंट्री इन्फो है वो आपको इसी पेज में मिल जाएगा एंड थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि बोथ ऑफ देम आर सेम, ठीक है। जो पोके फाइंडर है एंड जो कंट्री इन्फो है ये दोनों सेम कोड्स हैं, इसीलिए मैं एक बस ओनली पोके फाइंडर आपको समझाऊंगी एंड देन उसके बाद में कंट्री फाइंडर आपको खुद मिल जाएगा। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी कोड में दिक्कत आ रही है, रिस्पॉन्स में दिक्कत आ रही है, तो आप इस कोड को रेफर कर सकते हैं, कंट्री इन्फो वाले कोड को, ठीक है। तो ये जो दोनों कोड्स हैं आपको इसी फोल्डर में मिल जाएंगे एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो गिटहब है उसके ऊपर मैं बार बार जो है लिंक्स शेयर नहीं करूंगी, है ना, मतलब जो लास्ट लिंक भेजी थी मैंने गिटहब की उसी रिपोजिटरी में आपको बाकी सारे जो आने वाले लेसन है, सेशंस हैं, उन सब की जो पीपीटी भी मिल जाएगी एंड साथ में कोड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको टाइम टू टाइम मिल रहे होंगे एंड आपको ये चीज़ याद होगी कि उसी रिपोजिटरी में आपको बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। सो एक काम करते हैं, पहले हम इस पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ एक हेडिंग है पोके फाइंडर की, देन यहाँ पे इनपुट है, ठीक है। इनपुट बेसिकली बता क्या रहा है कि यहाँ पर हमें जो भी पोकेमोन का नेम है वो यहाँ लेना है, इसीलिए हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। देन उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो बटन है, ठीक है, बटन क्रिएट करेंगे सर्च वाला, देन क्लियर का बटन क्रिएट करेंगे ताकि जो नीचे जो कार्ड है वो क्लियर हो जाए। देन यहाँ पे क्या है, ये पोके कार्ड है एंड जो ये है एरर मैसेज, अगर कोई मिल नहीं रहा है कोई पोकेमोन तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी कुड नॉट फाइंड योर पोकेमोन एंड जो भी रिस्पॉन्स मिलता है हमें सर्वर से वो भी हम शो कर सकते हैं। देन पोकेमोन कार्ड के अंदर हम क्या शो करेंगे, इमेजेस शो कर सकते हैं या फिर और भी जो डिफरेंट चीज़ें बताई, जैसे टाइप्स हैं वो सब चीज़ें हम शो करेंगे। तो इसके लिए पहले हमने आउटसाइड कार्ड यूज कर लिया। नाउ जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर हम देखते हैं, तो ये देखो जो बेसिकली मेन गोल मेरा ये देने का था ना आपको, मेन गोल यही था कि असिंक एंड अपडेट हम यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन बनेंगे, एक तो फंक्शन है क्लियर डेटा एंड एक फंक्शन है सर्च पोकेमोन। सो यहाँ पे बिकॉज अंदर हम क्या करने वाले हैं, अंदर हम जो URL है उसको फैच करने वाले हैं, उसे डेटा को फैच करने वाले हैं, रिक्वेस्ट सेंड करने वाले हैं और वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसीलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपडेट। एंड जब भी हम किसी भी फंक्शन के अंदर किसी स्टेटमेंट के आगे अपडेट यूज कर रहे हैं तो उसके फंक्शन के आगे हमें क्या लिखना होगा, असिंक, ठीक है। इस फंक्शन के आगे हमने असिंक लिख दिया है। देन सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, जो इनपुट है, ठीक है, जो इनपुट है पोकेमोन, जो इनपुट एलिमेंट था उसकी नोड हमने ले ली एंड नोड नहीं हमने वैल्यू भी ली है। पहली बात हमने ली वैल्यू, देन उसके बाद में हमने उसको ट्रिम कर लिया, यानी कि आगे पीछे जो चीजें हैं उसको हमने हटा दिया, जो भी स्पेसेस हैं, एंड देन लोअर केस में रख दिया बिकॉज जो रिस्पॉन्स हमारे पास में आ रहा है वो लोअर केस के अंदर है। सो जो इनपुट यूजर ने दिया है और जो हमारे पास में आ रहा है वो मैच कर जाए, ठीक है, रिस्पॉन्स और इनपुट दोनों मैच कर जाए, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लोअर केस यूज कर रहे हैं। देन कॉन्स्ट कार्ड, यानी कि कॉन्स्ट कार्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो पोकेमोन का कार्ड है वो यहाँ पे हमने
इस कार्ड के अंदर उसकी नोड को ले लिया है, एंड देन जो एरर मैसेज था पैराग्राफ में वो हमने इस नोड के अंदर ले लिया है। नाउ स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले हमने कार्ड की सफाई कर दी, अंदर से जितनी भी इनर HTML थी उसकी हमने पूरी साफ सफाई कर दी है, ठीक है। देन उसके बाद में हमने इस एरर मैसेज की भी साफ सफाई कर दी है, बिकॉज अगर इन फ्यूचर मान लो मैंने ऑलरेडी कार्ड क्रिएट कर दिया एंड मुझे दूसरा कार्ड भी क्रिएट करना है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं दूसरा कार्ड इसको साफ करे बिना दूसरा कार्ड बनाऊंगी तो उसके नीचे ही वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, इसलिए पहले इनर HTML हटानी पड़ेगी, जो एरर टेक्स्ट है वो हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसको। देन अगर इनपुट यूजर ने नहीं दिया और सर्च बटन ऐसे ही क्लिक कर दिया तो इस टेस्ट केस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो error.inner टेक्स्ट है वो लगा दो कि कुछ पोकेमॉन का नेम ऐड करो, कुछ वैल्यू ऐड करो, ठीक है। ये इनर टेक्स्ट आपको लगाना पड़ेगा किसमें, एरर मैसेज के अंदर। देन और उसके अंदर रिटर्न कर देना पड़ेगा, नहीं कुछ भी आगे रन करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे हम देखेंगे ट्राई एंड कैच ब्लॉक, बिकॉज ऑफ कोर्स हम क्या कर रहे हैं, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट जो है सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे जो URL है वो फैच कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जो अवेट है, अवेट हम यूज कर रहे हैं, एंड बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे एरर भी आ सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक का यूज किया है। नाउ अब एक चीज आप देखना अच्छे से कि देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी इनपुट यूजर दे रहा था उस इनपुट को हमने इस URL के अंदर इस तरीके से ऐड कर दिया। देन हमने फैच किया, रिस्पॉन्स कहाँ आएगा, RES के अंदर। अगर बाय चांस कोई भी मिस्टेक है या कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर हमारी जो API है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई 404 या कोई भी स्टेटस टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटस टेक्स्ट जो कि एरर शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रो करेंगे एरर। तो सबसे पहले तो ये समझो कि res.ok क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि जो ओके है, आपको पता है 200 स्टेटस कोड, 200 स्टेटस कोड हमें क्या स्टेटस टेक्स्ट देता है, 200 स्टेटस कोड हमें ओके स्टेटस टेक्स्ट देता है। यानी कि इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट थी वो सक्सेस हो चुकी है, वो फुलफिल हो चुकी है। तो अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेस हो चुका है ना, तब तो आगे चले जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, ये हमें लगाया, इसका मतलब अगर हमें रिस्पॉन्स में ओके नहीं मिला तो हमें क्या करना है, एरर को थ्रो करना है। नाउ मैंने कल जब आपको एरर हैंडलिंग बताई थी असिंक एंड अवेट के अंदर, मैंने सिंपली आपको एक ट्राई ब्लॉक बताया था एंड देन एक कैच ब्लॉक बताया था मैंने आपको, है ना। बट जो अगर हमें कोई रीजन से एरर को थ्रो करना है तो हम कैसे थ्रो करेंगे, तो ये जो चीज है देखो, वो जो ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक तो कब एरर थ्रो करेंगे, जब यहाँ पे फैच में कोई गड़बड़ आ जाएगी, या फिर आगे कोई जगह गड़बड़ आ रही है, सिंटेक्स में कोई गड़बड़ आ रही है, या फिर और भी कोई चीजें। लेकिन अगर हमें पर्सनली चाहिए कि अगर ऐसी एरर है तो हम इसको थ्रो करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या एरर बना दी, यहाँ से हमने एरर बना दी कि जो रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है अगर वो ओके नहीं है, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो अगर ओके नहीं है तो हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू एरर, जो एरर है उसको थ्रो कर देंगे, ठीक है। तो अब थ्रो करते ही क्या होगा, जो एरर है वो कहाँ चली जाएगी, हमारे कैच ब्लॉक के अंदर, एंड जो भी इस कैच ब्लॉक में एंड जो भी रिटर्न में आ रहा है वो सब दिखने लग जाएगा हमारे ब्राउजर के ऊपर। तो कहाँ गया हम, हाँ, तो यहाँ पे एंड ये इस तरीके से एरर थ्रो कर देंगे, शो कर देंगे, एंड देन अगर रिस्पॉन्स ओके है तब तो आगे चलता रहेगा, इस ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं करेगा वरना एरर थ्रो हो जाएगी। नाउ फॉर करंट हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो हमारा ओके है एंड जो फैच रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, ठीक है। नाउ जो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट res.json, तो हमें पता है कि जो response.json है वो भी हमें आंसर, वो कुछ ना कुछ प्रॉमिस प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे अवेट लिखा है। तो आई थिंक अब आप देख सकते हो कि प्रॉमिस चेनिंग के मुकाबले जो असिंक एंड अवेट है वो बहुत ही इजीली आप यूज कर सकते हो, 2-3 लाइनें यूज करनी पड़ती है और कोई स्पेशल मेथड या चेनिंग भी आपको डालनी नहीं पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। सो इसका मतलब अब यहाँ से क्या है, हमें फाइनली जो हमारा JS ऑब्जेक्ट है इस डेटा के अंदर मिल गया है एंड नाउ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये 4 टाइप के डिफरेंट क्या बना लिए हैं,
वेरिएबल्स बना लिए, नेम, इमेज, टाइप, वेट एंड एबिलिटीज, ठीक है। तो हमें जानना है नेम। अब नाउ ये चीज समझो आप, ठीक है। कैपिटलाइज नाम का कोई भी चीज के अंदर फंक्शन नहीं होता है, बट हमें उसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। यानी कि हमें जो कैपिटलाइज का बेसिकली मतलब होता है जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल के अंदर आ जाए। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो भी डेटा डॉट नेम है, ठीक है, डेटा डॉट नेम का मतलब इस डेटा में से जो नेम आ रहा है जिस भी पोकेमॉन का, वो यहाँ पे इसके पैरामीटर में चला जाएगा। नाउ अब ये डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, इसके अंदर। तो अब समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये स्ट्रिंग, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसका जो कैरेक्टर एट 0 इंडेक्स, जो कैरेक्टर 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो। समझ रहे हो, ये जो स्ट्रिंग हमें मिल रही है पैरामीटर में, उसके 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये बस आपको सिंपली यूज करने हैं फंक्शंस, ये इनबिल्ट फंक्शंस है, कोई बनाए हुए नहीं है। एंड इस तरीके से आप जो पहला लेटर है उसको बना सकते हो कैपिटल, एंड देन उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब आपने क्या लिखा, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। स्लाइस हमने पहले ही पढ़ा था। स्लाइस का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हम स्ट्रिंग का एक पोर्शन निकाल लें या फिर किसी एरे का एक पोर्शन निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे केवल एक ही इंडेक्सिंग दे रखी है, एंड मैंने आपको बताया था कि 2 इंडेक्स देनी पड़ती है, एक तो देनी पड़ती है स्टार्ट इंडेक्स, एक देनी पड़ती है एंड इंडेक्स। सो जब यहाँ पे कोई एंड इंडेक्स नहीं दी जाती है या फिर सिंगल पैरामीटर आर्गुमेंट दिया जाता है यहाँ पे, तो जो एंड इंडेक्स है, तो जो दिया जा रहा है वो तो स्टार्टिंग इंडेक्स कंसिडर कर लिया जाएगा, और जो एंड इंडेक्स है वो उस जो स्ट्रिंग है उसकी पूरी लेंथ को कंसिडर कर लिया जाएगा। तो यानी कि ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट तक पूरे के पूरे जो पोर्शन है स्ट्रिंग के पोर्शन को उठा के ऐड कर देगा। तो यहाँ से तो क्या आ रहा है, पहला लेटर, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है पहले लेटर के बाद का सब कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं अंजलि, ठीक है, अगर ये वर्ड आ रहा है तो जो पहला लेटर है वो तो आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, अब इस रिटर्न से क्या हो रहा है मैं बताती हूँ आपको। जो पहला लेटर है वो तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो दूसरा लेटर है उसकी स्लाइस इस तरीके से आ रही है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कैपिटलाइज्ड बन गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करके यहाँ पे पोकेमॉन भी जा रहा था, तो इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। एंड देन यहाँ पे रिटर्न कर दिया, रिटर्न करते यहाँ पे जो नेम है इसके अंदर वो जो कैपिटलाइज नेम है किसी भी पोकेमॉन का वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद में हमारे डेटा के अंदर स्पिरिट्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास में फ्रंट डिफॉल्ट नाम की एक प्रॉपर्टी है जिससे हम इमेज का सोर्स बना सकते हैं, है ना। देन टाइप में भी हमने सेम चीजें करी है। डेटा के अंदर हमारे पास में टाइप्स नाम का एक एरे है जो बताता है कि पोकेमॉन किस टाइप का है। जैसे चार्लिजार्ड है, फायर पोकेमॉन है, ठीक है, तो वहाँ पे फायर लिखा हुआ आना चाहिए। तो हो सकता है और भी चीजें बोलते हो, जैसे फायरिंग बोलते हो, फायर बोलते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसके ऊपर हमने मैप लगाया है। नाउ यहाँ से हम सबको जितने भी नेम आ रहे हैं टाइप के उन सबको हम कैपिटल में डाल देंगे एंड कॉमा से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग एंड जो मेथड, जो एरे मेथड्स हैं और जो स्ट्रिंग मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे के प्रोजेक्ट्स में ही नहीं, इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। नाउ यहाँ से टाइप्स हो गया, देन वेट, डेटा के अंदर वेट नाम का है तो वेट लिख दिया। एबिलिटीज भी जैसे टाइप्स में हमने ये लिख रहे हैं ना मैप वगैरह, वैसे ही सेम एबिलिटीज नाम का हमारे पास में एरे है, उसके ऊपर हमने मैप फंक्शन डाल दिया एंड देन उसमें हमने उन सबको ज्वाइन कर दिया कॉमा से, ठीक है, इन सबको हमने कॉमा से ज्वाइन कर दिया है। नाउ ये सब चीजें हमें मिल चुकी है। नाउ अब हमें करना क्या है, फाइनली हमें उसे हमारे कार्ड में शो करना है। तो हमने क्या किया है, जो कार्ड है उसके इनर HTML को मॉडिफाइड किया है। पहले तो हमने इनर HTML को साफ कर लिया था, ठीक है, एम्प्टी कर दिया था। एंड नाउ अभी हमें इसमें चीजें डालनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिव को क्रिएट कर रहे हैं। देन उस डिव के अंदर जो इमेज है उसके इमेज का जो सोर्स है वो यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इमेज का सोर्स दे दिया। ऑल्ट भी हमने नेम ही लिख दिया कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इमेज है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो पाती है तो हम ऑल्ट लिख देंगे एज अ नेम। देन उसके बाद में हमें नाम लिखना है पोकेमॉन का, तो यहाँ से जो नेम वेरिएबल था वहाँ पे नाम लिख दिया है। देन टाइप, वेट, एबिलिटीज, इस तरीके से हमने इन 5 वेरिएबल्स को इस कार्ड में शो कर दिया है।
ना अगर बाई चांस इतने पूरे जो ट्राई ब्लॉक है, इस पूरे ट्राई ब्लॉक में अगर कहीं पर भी एरर आती है तो इस कैच ब्लॉक में चली जाएगी एंड जो एरर मैसेज हमारा आ रहा था, जो मैंने पैराग्राफ टैग मैंने बनाया था ऊपर की साइड में, वो यहाँ पे जो उसका जो इनर टेक्स्ट है वो ये बन जाएगा, उप्स पोकेमॉन नॉट फाइंड, ट्राई अगेन, कुछ और ट्राई कर लो, पोकेमॉन फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। देन वन मोर थिंग, क्लियर डेटा। तो एक तो क्या है, क्लियर डेटा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कि आपने जो पोकेमॉन कार्ड है उसकी इनर एचटीएमएल को एम्प्टी कर दिया, जो वैल्यू है इनपुट की उसे आपने एम्प्टी कर दिया, ठीक है, एंड जो इनर टेक्स्ट है इसको भी आपने एम्प्टी कर दिया, ठीक है। सो हाँ, तो इन 3 तरीके से आप इसको प्रॉपरली पूरी जो रिफ्रेश कर सकते हो अपने पूरे पेज को, कि मतलब जैसा स्टार्टिंग में हमें मिल रहा था वैसा ही हमें वापस से मिल गया क्लियर बटन पे क्लिक करने पे, ठीक है। तो अगर आपने सर्च बटन पे क्लिक किया है तो आप ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, क्योंकि और इसके अंदर क्योंकि हम फैच यूज कर रहे हैं, अपडेट यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके फंक्शन के आगे असिंक लिखा है। एंड क्योंकि हम क्लियर डाटा में किसी भी टाइप के प्रॉमिस किसी भी टाइप का अकर नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने कोई असिंक नहीं लिखा है, एंड सिंपल सा छोटा सा फंक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नाउ लेट मी शो द आउटपुट ऑफ इट, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई। चारिज़ार्ड है शायद, ठीक है, चारिज़ार्ड, इसका नेम, इमेज एंड बाकी सब चीजें शो हो गई हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई अनदर वन, ठीक है, स्नोरलैक्स एंड ओके, सब आ गया। काम करते हैं, कुछ अटपटा से ट्राई कर लेते हैं। ABC, ठीक है, पोकेमॉन फाउंड नहीं हुआ। देन सिंपली इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, सही स्पेलिंग है क्या? ओके, सो क्लियर किया एंड क्लियर भी हो गया, सिंपली जैसा स्टार्टिंग में हमें मिला था वैसे मिल गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो एवरीवन जस्ट गिव मी क्विक रिस्पांस, क्विक थम्स अप, ठीक है। ओके, लखन, कार्तिक, विनित, ओके, एवरीवन, सबको अच्छे से समझ में आ गया एंड सबने परफॉर्म भी कर लिया था। दैट्स वेरी ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट, ठीक है। सो एक काम करते हैं, नाउ फाइनली मूव ऑन कर जाते हैं अपने स्लाइड्स पे, बट बिफोर दैट लेट मी चार्ज माई लैपटॉप, ठीक है, क्योंकि बिकॉज बीच में चला जाएगा ये। सो ओके एवरीवन, फाइनली सब कुछ अपने कोड वगैरह देख लिए हैं, रिव्यू कर लिए हैं, और कोड्स आपको मिल जाएंगे आपके गिटहब रिपोजिटरी पे, मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे। एंड वन मोर थिंग कि ठीक है, सो बेसिकली आज का जो हमारा जावास्क्रिप्ट होने वाली है वो लास्ट सेशन होने वाला है जावास्क्रिप्ट का। सो होपफुली जो अभी तक जेएस के, बूटस्ट्रैप के, एचटीएमएल के, सीएसएस के जो भी सेशंस मैंने बताए वो आपको समझ में आए होंगे, और जो कोडिंग प्रैक्टिस मैंने बताई वो भी आपको समझ में आई होगी। सो नाउ टुडे हम फाइनली हमारा फाइनल प्रोजेक्ट करने वाले हैं जेएस के अंदर, एंड वो है वेदर एप्लीकेशन, ठीक है। लेट्स मूव टू द स्लाइड्स। सो आज हम बनाने वाले हैं वेदर वेब एप्लीकेशन, जिसमें सिंपली वेदर का सबके बारे में सबको पता होगा, टेम्परेचर क्या है एंड कंडीशन क्या है वहाँ की, रेनी है या जो भी है, तो
तो वो सिंपल से हम चीज़ें समझने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे। एंड नाउ ये चीज़ हम क्लास में ही करने वाले हैं। एंड बिकॉज ये लास्ट सेशन है तो आपके लिए आज कोई कोडिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, एंजॉय करो अपना जो भी डे है। बट कोडिंग प्रैक्टिस के अलावा एक छोटा सा काम है जो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आपको बताऊंगी, वो आप सबको करना है, ठीक है। सो फॉर नाउ हम वेदर वेब एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैंने 2-3 वेदर एप्लीकेशन ट्राई करी, ठीक है। एंड मुझे ये वाली वेदर एपीआई ट्राई करी, एंड मुझे ये वाली ठीक लगी है, ठीक है। क्योंकि किसी में तो एपीआई का इशू आ रहा है, किसी में की का इशू आ रहा है, किसी में क्या आ रहा है, किसी में क्या आ रहा है। हालांकि इसमें भी एपीआई यूज होगी एंड इसने भी मुझे परेशान किया है 2 बार 3 बार, बट होपफुली इस बार ये अच्छे से हमें रिजल्ट प्रोवाइड करने लग जाए, ठीक है। एंड इसके लिए भी आपको वेदर की जो एपीआई है वो आपको चाहिए होगी। सो मैं भी बता दूंगी कहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो एंड कहाँ से आप जो एपीआई की है वो ले सकते हो वहाँ से, ठीक है। एपीआई की नॉट द एपीआई। एपीआई तो आप यहाँ से ले सकते हो पीपीटी में से ही, ठीक है। नाउ एक काम करते हैं, एक चीज़ों पे जाएंगे। पहले HTML, फिर CSS, फिर उसके बाद में JS एंड फाइनल वर्जन देखेंगे सबका। सो लास्ट टाइम जब मैं आपको विकिपीडिया वाला प्रोजेक्ट बता रही थी, उसके अंदर जो CSS थी, यानी कि पूरा वर्किंग बहुत अच्छे से कर रहा था वो, ठीक है। सारे रिजल्ट वगैरह आ रहे थे, बस वर्किंग में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, है ना। मतलब सॉरी, जो स्टाइलिंग है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, वर्किंग सब कुछ सही हो रही थी। तो इसीलिए मैंने इस बार क्या किया है कि जो CSS स्टाइल्स हैं वो ऑलरेडी जो भी क्लासेस हैं वो सारी ऑलरेडी इस पीपीटी में ऐड ऑन कर दी है। नाउ मैं ऐड ऑन जरूरी नहीं था कि मैं इसमें करूँ, मैं कोडिंग में भी कर सकती थी, जो मैं कोडिंग फाइल बना रही थी उसमें भी मैं ऐड कर सकती थी। बट जस्ट बिकॉज जो भी पीपीटी को रेफर कर रहा है, ठीक है, जो भी पीपीटी को देखकर बनाना चाह रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ही स्टाइल्स वगैरह ऐड कर दी हैं। एंड अगर कोई दूसरी स्टाइल्स आपको यूज करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, स्वागत है आप लोगों का। तो नाउ एक काम करते हैं, HTML के ऊपर जाते हैं, पहले बेसिक UI डिजाइन करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमारी अगर अच्छा, आज की जो स्लाइड्स है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एकदम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे आप इस पूरी एप्लीकेशन है इसको आप क्रिएट कर सकते हो। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं बोलती हूँ वो उस पर फोकस करो बताता हूँ, ठीक है। सो फर्स्टली हम पहले ऊपर पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या बनाना है। जो वाला सेक्शन आप देख रहे हो उसमें देखो, एंड देन जो नीचे फ्लो है वो हम देखेंगे। फ्लो डिफरेंट ओके, फ्लो में उसी टाइम पे बताऊंगी क्या है। तो सबसे पहले तो हमें मेन डिव क्रिएट करना है, बॉडी टाइप, उसके अंदर मेन डिव क्रिएट करेंगे। देन हम बनाएंगे एक टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट जो कि सिटी का नेम देगा। सिटी का नेम लेने से क्या मतलब है, यहाँ पे सिटी का नेम लेने से मतलब है कि कौन सी सिटी का आपको वेदर देखना है, टेम्परेचर कौन सी सिटी का आपको देखना है। देन पास में एक सर्च बटन होगा, सर्च बटन ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। देन उसके बाद में ओके, सर्च बटन ऑप्शन, जैसे ही सिटी नेम डाला, सर्च पे क्लिक किया, तो नीचे जो भी कार्ड्स वगैरह हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंजेस होने चाहिए। देन उसके बाद में हम एक वेदर डिव इनटू कार्ड बनाएंगे। इनटू क्या होता है, इन्फो होता है, सॉरी, इन्फो बनेगा, हाँ, जो इन्फो कार्ड बनेगा। एंड इसके अंदर एक तो वेदर आइकन होगा, एक टेम्परेचर होगा, एक कंडीशन होगी, ठीक है। कंडीशन बेसिकली पैराग्राफ में, टेम्परेचर हेडिंग में, एंड वेदर आइकन ऑफ कोर्स इमेज के अंदर। देन ऐड अनदर डिव फॉर आवरली फोरकास्ट, ठीक है। अब नीचे ना हमें अदर डिव बनाएंगे जिसमें आवरली फोरकास्ट लिखा होगा कि इस आवर में कितना फोरकास्ट, मतलब इस टाइम पे क्या सिचुएशन है उस जगह की, इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। तो वो सब भी हम नीचे ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन तो नहीं है वो, मतलब एक स्लाइडर है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे वेदर को। सो अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो तो आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। देन अगर आपको भी कुछ और चीजें ऐड ऑन करनी हो तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करो तब इसको आप बना लेना, ठीक है। नाउ हम करते हैं HTML फ्लो को समझते हैं, ठीक है। तो HTML फ्लो का मतलब क्या है, कौन से एलिमेंट के अंदर कौन सा चाइल्ड एलिमेंट होगा, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। एंड ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए मैंने हर एलिमेंट के आगे उसकी जो क्लास है उसका नेम भी लिख दिया है। जो क्लास आगे हम देखेंगे उसका नेम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। जैसे कि बॉडी है, बॉडी के अंदर आप पहले 2 डिव कंटेनर बनाओगे, पहला डिव कंटेनर ये, देन उसके अंदर ये डिव कंटेनर, एंड यहाँ पे क्या होगा, सर्च बार। ये मतलब इस डिव की जो क्लास है उसका नाम है कंटेनर,
इस div की क्लास का नाम है सर्च बार, इस टेक्स्ट इनपुट की क्लास का नाम है सिटी इनपुट, ठीक है। इस तरीके से क्लासेस आप यूज कर लेना। नाउ एक काम करते हैं, मूव करते हैं HTML के ऊपर अपनी, एक मिनट। सो यहाँ पे थे, नाउ बोलरप्लेट कोड डाल लेते हैं। ये ना बेसिकली क्या है, हमें ऑलरेडी बहुत सारी जो नॉर्मल जेएस के लिए प्रैक्टिस थी, कोडिंग प्रैक्टिस जो नॉर्मल जेएस के लिए थी, वो हमने कर ली थी। नाउ मैंने आपको कई सारी एपीआईज के ऊपर बेस्ड कोडिंग प्रैक्टिसेस दे दी थी। नाउ ये मैं क्यों दे रही हूँ, बिकॉज हमने एडब्ल्यूटी नहीं, अवेट एंड असिंक, इन दोनों पे हमने वर्क थोड़ा नहीं किया है ना, इसीलिए एक प्रोजेक्ट इस पे भी, जो लास्ट जो विकिपीडिया वाला प्रोजेक्ट था वो प्रॉमिस शेयरिंग पे बेस्ड था, ना ये वाला अवेट एंड असिंक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना था, यहाँ पे एक div कंटेनर बनाना था, जिसकी जो क्लास है वो क्या होनी चाहिए थी, कंटेनर। देन उसके बाद में हमें दूसरा div कंटेनर बनाना है, उसकी क्लास क्या होनी चाहिए थी, सर्च बार, ठीक है। देन इसके अंदर हमें एक टेक्स्ट इनपुट बनाना है और एक बटन बनाना है। इनपुट टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर डाल देते हैं, देन एक बटन बनाना है, सर्च डाल सकते हो या फिर फॉन्ट ऑप्शन से आप आइकन भी उठा सकते हो। देन नेक्स्ट चीज क्या देखी थी हमने, div वेदर, ठीक है। एक div बनाना है जिसमें हम, इसका जो क्लास का नेम क्या होगा, वेदर आइकन, ओके वेदर आइकन होगा, वेदर बॉक्स, ठीक है, वेदर बॉक्स इसका क्लास का नेम होगा। देन इसके अंदर इमेज बनेगी, इमेज का नाम होगा वेदर आइकन। एंड बिकॉज अभी हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। देन एक है h1, एक है p, टेम्परेचर दिएगा इसके हम, देन उसके बाद में पैराग्राफ, जो कि क्लास बनेगी कंडीशन, क्या कंडीशन है उस जगह की। देन एक डिव बना देंगे हम जो है आवरली फॉरकास्ट के लिए, एंड ये जो डिव है ये डायनामिकली बनेगा, ठीक है। आवर बॉक्स का जो डिव है ये डायनामिकली बनेगा हमारे जेएस के अंदर, इसलिए अभी तो यहाँ पे आवरली फॉरकास्ट तक ही हम लिखेंगे, ठीक है। सो इसके आउटसाइड डिव बन गया और इसकी क्लास क्या है, ठीक है। सो इस तरीके से बन गया स्टार्टिंग का, देन उसके बाद में कार्ड, एंड देन उसके बाद में बन गया जो नीचे आवरली फॉरकास्ट वाले ब्लॉक्स आएंगे, ये सारे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें बना ली थी, एंड ये बस ये चीज़ याद रखना है, ये मुझे ऐड करना है उस टाइम पे जाके जब हम स्क्रिप्ट के अंदर बनाएंगे ना। यहाँ पे बना है CSS, तो ये इन सबको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड देन ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया स्टाइल टैग, ओके,
ये सब क्या है? हाँ ठीक है सर। ये एरर क्यों दे रहा है कॉपी करने पे? कॉलन एक्सपेक्टेड CSS तो कॉलन तो दी हुई है। अब ये मत बोलना कि एक एक करके उठाना पड़ेगा, ये तो पूरा टाइम ले लेगा। देखते हैं। हाँ ठीक है। सो एक बार एंड में ही ऐड करेंगे अपन इसकी जो भी स्टाइलिंग वगैरह है। मुझे लगा था कि ये फास्ट वर्क करवा देगी, जो लास्ट टाइम विकिपीडिया के अंदर स्टाइलिंग नहीं हुई थी वो यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करवा देगी, बट यहाँ पे तो अलग ही चीज़ें लिख रही है और टाइम लग जाएगा एक एक चीज़ों को सही करने में। अगर किसी को पता हो कि क्यों आ रहा है तो समझाना मुझे भी कि क्यों आ रहा है। सेमीकोलन तो ऑलरेडी है, तो फिर क्या चक्कर आ गए? ठीक है। तो वैसे मुझे ऑलरेडी पता था कि ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो दैट्स वाई मैंने साइड में प्रैक्टिस भी करी थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो यहाँ से मिल जाए। वेल देखते हैं, यही कॉपी करना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बस मेरी जो स्टाइल है वो ही कॉपी करी है, क्योंकि वहाँ से तो इतनी इजीली स्टाइल कॉपी हो नहीं रही है एंड टाइम ज़्यादा खाएगी। ठीक है, सो एक काम करते हैं, एक बार चेक करके देख लेते हैं कि स्टाइलिंग बैठ गई है या फिर कोई प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा मैं थोड़ी सी जो एक दो जो CSS की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन भी कर दूंगी अभी आपको, जो नई नई दिख रही होंगी, है ना। ओके, सो इस वक्त हमें ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ये जो स्टार्टिंग है ये थोड़ा अजीब दिख रहा है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। वैसे जो नई CSS प्रॉपर्टी मैं बता रही थी वो CSS प्रॉपर्टी है इनर लाइन, सॉरी लाइनर ग्रेडियंट। ठीक है, सर लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली क्या करता है, जो भी मल्टीपल जो कलर्स हैं उनको शो करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्ट हमने देखा, हमारे रिजल्ट हमने देखा, यहाँ पे आपको पर्पल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पिंक या डार्क पिंक पैनी ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो कलर्स को वो मैच कर रहा है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लीनियर ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। देन उसका जो फर्स्ट उसका पैरामीटर है टू राइट, तो ये क्या कर रहा है, राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ इस कलर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कलर था ये इस साइड था एंड जो ये वाला आपने कलर दिखा है वो ऊपर की इस साइड था। ठीक है, राइट साइड में, तो इसलिए ये लेफ्ट से राइट साइड की तरफ ये कलर शो कर रहे हैं। देन आई डोंट थिंक कि इसके अलावा तो सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी थी, फ्लैक्स गैप एंड ये सब चीजें, तो ये तो कुछ ज्यादा भयंकर प्रॉपर्टीज है नहीं। ओनली ये केवल सिंगल प्रॉपर्टी है जो थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड ऑन करी हुई है। आप भी मल्टीपल जगह ये वाली यूज कर सकते हो। एक तो होता है लीनियर ग्रेडियंट, एक और होता है जो सर्कल फॉर्मेट के अंदर यूज करता है। कौन सा होता है वो? अगर पता चला तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो बाद में बताती हूँ, अभी के लिए तो यही, क्योंकि मोस्टली यही यूज होता है, सर्कल के अंदर शो भी कौन करना चाहेगा अपने कलर्स को, बट स्टिल अगर कुछ कहीं पे यूज आए तो आप देख लेना। नाउ यहाँ पे सब चीजें देखनी है, एक बार देख लेते हैं कि किस चीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वेदर आइकन, वेदर बॉक्स,
मैम सर्च बार क्लास का नेम। हाँ सही बता रहे आप, सर्च बार, ठीक है। ओके, यहाँ पे सब जगह डैश थे क्या? कंटेनर है, बॉडी ठीक है, सर्च बार इसके अंदर इनपुट था, वो इस तरीके से वर्क कर जाएगा। अब तो वो भी सर्च बार का बटन वर्क कर जाएगा। इनपुट एंड वेदर बॉक्स, ये कैसा रखा है मैंने, वेदर बॉक्स भी सही है। एंड इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी ऐसे वर्क कर जानी चाहिए। पैराग्राफ, हेडिंग एंड इमेज, ठीक है। एंड आवरली फॉरकास्ट, आवरली फॉरकास्ट ये भी सही स्पेलिंग लग गई मुझे, FORE, FORE, ठीक है। एक बार वापस चेक करते हैं। ओके फाइनली ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एंड ये थोड़ा सा अभी जब इसमें डेटा आएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या करते हैं। तो यहाँ से आप देख लेना, अगर आपको जो भी प्रॉपर्टीज समझनी है तो या तो आप ये CSS से देख सकते हो, या फिर जो मैंने आपको कोड अभी मैं डालूंगी गिटहब पे, जो मैं लिख रही हूँ उस पे से आप देख लेना, कॉपी कर लेना एंड अपनी तरफ से भी स्टाइलिंग आप ऐड कर सकते हो ना। फाइनली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उस पर वर्क करते हैं, डायनामिक नेक्स्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। सो स्टाइलिंग तो आप कर लोगे एंड HTML वगैरह भी ऐड कर लोगे। JS समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो JS के अंदर ये समझो, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो हम कौन सी वेबसाइट से API ले रहे हैं, ठीक है। तो जो API हम ले रहे हैं वो इस वेबसाइट से, ठीक है, weatherapi.com से। एंड यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे साइन अप करना है। सेम वैसे ही आपको साइन अप करना है जैसे आपने GoRest के अंदर साइन अप किया था। वहाँ पे GoRest पे साइन अप करने के बाद में आपको API टोकन ऐसे किसी फोल्डर पे जाना था, ठीक है, ऐसे किसी ड्रॉप डाउन के ऊपर आपको क्लिक करना था। लेकिन यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको ये वाली, जैसे आपने साइन अप कर लिया, ये इसके पीछे ये वाला पाथ ऐड कर देना, ठीक है, /my/, ठीक है। वहां से आपको क्या मिल जाएगी, अपनी API की। एक काम करते हैं, इसको ट्राई आउट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर लिया है, और अब अगर ये वापस से साइन इन मांगता है मेरे से तो मुझे पता नहीं, बट मैंने साइन इन कर लिया है ऑलरेडी। क्या हो गया इसको, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी ये जो API की है, ये API की बन रही है ना। ये मुझे से बोल रहा है कि 5 अगस्त तक एंड हो जाएगा। हालांकि अभी जो मैंने कल देखी थी वो तो कल आज सुबह ही एंड हो गई थी, तो मैंने नई भी यूज करी है, तो नो प्रॉब्लम। ये वाली एक बार यूज करके देख लेंगे, ट्राई कर देख लेंगे, वरना नई जनरेट कर लेंगे। नई जनरेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे जो भी चीजें है वो ऐड करना, अग्री करना, रीजनरेट की करना एंड वापस यहाँ पे आपको नई की मिल जाएगी। ओके, सो पहले इस पे आपको साइन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी ने कुछ भेजा है? क्या प्रोजेक्ट देखा था आपने? वेरी गुड, आपको बनाने को भी मिल जाएगा प्रोजेक्ट, बनाना अब अच्छे से प्रोजेक्ट, ठीक है। सो वापस से कोई, हाँ वही बता रही हूँ मैं कि अच्छी बात है, आपने प्रोडक्ट देखा है, अब इसको बनाना और जो भी एड ऑन है वो कर लेना, ठीक है। पहले अभी थोड़ा इस पर फोकस करते हैं अच्छे से। तो यहाँ से अपनी आप कीज ले लोगे, देन हमें एड ऑन करनी है। तो वापस एक बार स्लाइड्स पे जाते हैं हम अपने। तो यहाँ पे क्या है कि हम अपनी वेबसाइट पे गए, हमने API की ले ली। नाउ सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है एक फंक्शन बनाने की, गेट वेदर फंक्शन, जो कि एक असिंक फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम अपनी फैच, अपना जो फैच मेथड है वो कॉल करेंगे, ठीक है, जो URL है वो उसमें लगाएंगे। नाउ लेट्स चेक ये हम कैसे बना रहे हैं। तो गेट वेदर फंक्शन हमें ऐड करना है, यहाँ तक हमने बना ली। नाउ हम स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद में हम लिखेंगे असिंक फंक्शन, और अगर कहीं कोई सिंटैक्स मिस्टेक हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। असिंक फंक्शन गेट वेदर, ओके। तो ये हमने फंक्शन बना लिया है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि गेट द वैल्यू ऑफ सिटी इनपुट, यानी कि जिस एलिमेंट से हम सिटी का इनपुट ले रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे गेट करने की कोशिश करो। तो कॉन्स्ट सिटी इज इक्वल्स टू, ओके कॉन्स्ट नहीं, गलती हुई,
document dot get element by id एंड देन उसके अंदर आईडी क्या डालनी है हमें. ओके आईडी हमने नहीं दी तो यहाँ पे आईडी ऐड कर देते हैं. इनपुट एंड यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट. ठीक है ये हमने गेट कर ली. देन उसके बाद में गेट द वैल्यू ऑफ द सिटी इनपुट. अब जो यूआरएल है इस यूआरएल को आपको यूज करना है क्योंकि सिंपली अभी देखो जब हमें उसको फैच करना होता है किसको एपीआई को एपीआई से डाटा को हमें फैच करना होता है तो हमें किस चीज की जरूरत है. एक सिटी की जरूरत है और एक एपीआई की ही जरूरत है. दोनों हमने ले ली है तो एक काम करते हैं यहाँ पे एपीआई की भी लिख देते हैं. ठीक है const API की. तो अब वहां से जाएंगे एंड अपनी जो API की है उसको कॉपी कर लेंगे. नाउ लेट्स सी कि ये वाली वर्क करती है या नहीं करती है. ठीक है यहाँ से इसको डबल कॉट में डालना इम्पोर्टेंट है. ठीक है नाउ और कुछ देखते हैं. हाँ सो इसको यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ कॉपी कर लेती हूँ. ठीक है क्योंकि यही एपीआई है. इस एपीआई के अंदर आपको तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं const response is equals to await because promise देगा and fetch fetch and URL. आप एक चीज जहाँ पे अपने को डबल कोट यूज नहीं करना है बैकटिक्स यूज करने हैं. ठीक है तो ये बैकटिक्स आ गए हैं. इसमें हमने हमारी यूआरएल डाल दी. अब यहाँ पे क्या होगा सिटी नाम का जो हम वेरिएबल बना रहे थे वो इसमें आ चुका है. याद रखना यहाँ पे आपको सिटी नाम का वेरिएबल ऐड करना है एंड जो एपीआई की है आपको यहाँ डालनी है. तो एपीआई का जो नेम है वो थोड़ा डिफरेंट आ गया है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सही कर देती हूँ. ठीक है ओके एक मिनट. हाँ तो यहाँ पे मैंने इसको सही कर दिया है. एपीआई की लिख दी है. नाउ अभी हमारा आंसर आ जाना चाहिए. नेक्स्ट const data is equals to await rest.json. ठीक है जो भी डेटा आ रहा है जेसन में कन्वर्ट कर दीजिए इसको. देन उसके बाद में हमें एक काम करते हैं पहले console.log में प्रिंट करके देख लेते हैं हमारे डेटा. ठीक है सो पहले हमने एस किया एंड क्योंकि हमने यहाँ पे जो बटन है इस पे हमने गेट वेदर वाली नहीं लगाई तो वो चलेगा नहीं. इसलिए पहले हम ऑन क्लिक गेट गेट वेदर नाम का फंक्शन लगा दिया. अब जो भी एंटर आएगा तो वो जो भी यहाँ पे एंटर होगा इनपुट में वो सिटी में यहाँ पे चला जाएगा. ठीक है नाउ लेट्स चेक. यही वाला है. Let's try new Delhi. ठीक है तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है बट उससे पहले ये कुछ बोल रहा है कि 400 बैड रिक्वेस्ट. तो हमें क्या मिला है नो मैचिंग लोकेशन फाउंड. क्यों क्या प्रॉब्लम आ गई. न्यूयॉर्क बैड रिक्वेस्ट क्यों है. ठीक है सो सबसे पहले बैड रिक्वेस्ट इसीलिए हो सकती है क्योंकि इसको रीजनरेट करना पड़ सकता है. ठीक है ओके सो अब कॉपी करते हैं वापस ट्राई करते हैं. और एक और चीज मैंने देखी कि इसमें क्या है कि जो एपीआई है ना वो एक्सपायर भी जल्दी हो जाती है तो उसका भी आप लोग ध्यान रखना है ना. कंट्रोल वी कंट्रोल एस. नाउ लेट्स ट्राई अगेन. ओके अभी भी
ठीक है। एक काम करते हैं, पहले आगे जो चीजें हैं वो बना के देखते हैं एंड देन इस पे देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी लेट चलती है मुझे लगता है ना, एपीआई थोड़ा सा लेट वर्क करेगी। तो या तो हमें मिल जाता है, क्योंकि अभी आगे जो हम बताने वाले हैं वो उसमें हमें 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, और ये जो एपीआई है ये भी 15-20 मिनट बाद हमें आंसर देगी। सो लेट्स चेक, पहले इसके आगे जो चीजें हैं वो बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेस्ट अवेट फैच यूआरएल कर लिया था, यानी कि यूआरएल से फैच कर लिया था, एंड देन जो डेटा है उसको भी हमने जेसन में कन्वर्ट कर लिया था। वन मोर थिंग, बिकॉज हम उसको फैच कर रहे थे, यहाँ पे एरर आ सकती है, इसीलिए हमें इसे ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डालना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया ट्राई ब्लॉक में, ठीक है, एंड इसके नीचे हमने लिख दिया कैच ब्लॉक जिसमें एरर लिखा है, एंड इसमें हमारे पास में कंसोल डॉट एरर क्या लिखेंगे, एरर डाल देते हैं, ठीक है, एरर डाल दो और साथ में लिख दो समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक बना दिया, कैच ब्लॉक बना दिया। नाउ लेट्स चेक अनदर थिंग, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। अब जो भी डेटा हमारे पास में आएगा, कंडीशन, जो भी डेटा हमारे पास में आएगा उसमें हमें पहले तो करंट नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, देन उस करंट नाम के ऑब्जेक्ट में हमें कंडीशन मिलेगी, ठीक है, कंडीशन नाम का अलग ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर हमें टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी जो हमें कंडीशन देगी। देन सेम आइकन के लिए भी ऐसा ही होगा, एंड उसके बाद में टेम्परेचर के लिए भी ऐसा ही होगा। तो बिकॉज ये क्या है, रिस्पॉन्स में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिए ताकि आपको एक या दूसरे ऑब्जेक्ट में जाके ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो यहीं से हम एक बार इसको कॉपी करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा आएगा तो इसके जस्ट नीचे हमें ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, कॉन्स्टेंट जो भी है, यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगी, आइकन मिल जाएगा, टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। लेट्स चेक द नेक्स्ट थिंग। अब क्या करना है, मेक वेदर आइकन सोर्स एट्रीब्यूट इक्वल टू आइकन वेरिएबल, ठीक है। तो बोलना क्या चाह रहा है कि ये जो आइकन हम यहाँ से लेके आए हैं, इस वेरिएबल में जो भी हम लिंक शो कर रहे हैं आइकन की, वो इस इमेज के अंदर, ये यहाँ पे ये जो इमेज टैग है इसके अंदर स्टोर करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक आईडी दे देते हैं इसको, आईडी इज इक्वल्स टू आइकन इमेज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो कर लेंगे कॉन्स्ट नहीं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी के अंदर हम क्या डालेंगे, अभी कौन सी आईडी ली थी हमने, आइकन इमेज, तो IC एंड IMG एंड डॉट SRC, क्योंकि सोर्स में हमें चेंजेस करने हैं, सोर्स एट्रीब्यूट में, और सोर्स में हम क्या लिखेंगे ICON। ना एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि जब आप इसके लिंक में जाके देखोगे, अभी रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, मैं रिस्पॉन्स के टाइम आपको जाके दिखाऊंगी कि जब आइकन को आप देखोगे तब आपको दिखेगा कि ये केवल HTTP के बाद का पूरा लिंक दे रहा है ना, HTTP नहीं लगा रहा है, तो हमें HTTP लगाना भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो हम HTTPS लगा देते हैं इसमें, एंड क्योंकि हमें इसको उसमें डालना है कॉट में HTTPS, ठीक है, एंड इसके बाद में हमने प्लस ऐड कर दिया, फिर हमने आइकन ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, जो यूज टेम्प वेरिएबल इन टेम्परेचर हेडिंग्स इन HTML एंड सेम फॉर कंडीशन, ठीक है। तो इसके लिए भी ट्राई कर लेते हैं कि सेम यहाँ पे हम यूज करेंगे सेम चीज को, C कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। तो ये जो ऊपर वाली है ये तो किस लिए आना चाहिए, टेम्परेचर के लिए, तो हम यहाँ पे आईडी डाल देंगे इसकी टेम्प, और ये आ जाएगी आईडी कॉन, ये कंडीशन शो कर रही है, ठीक है। तो कॉन यहाँ पे लिख दी, टेम्प यहाँ पे लिख दी। नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम टेम्प, यहाँ पे लिखेंगे कॉन, और यहाँ पे हमें ऐड करना है इनर टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि हम इसके टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट कंटेंट। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे,
यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, टेम्प। टेम्प क्या है बेसिकली, ये यहाँ से जो आपको मिल रहा है ना वेरिएबल, ये टेम्प हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट में गए इक्वल्स टू, यहाँ से हम कंडीशन ऐड करेंगे, कंडीशन कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ऐड ऑन कर दी है ये सारी चीजें। एक मिनट अपना, ओके। तो ये हमने अपने उसमें शो करने का ट्राई किया है। तो पहले तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि ये अभी भी जनरेट हुई है या नहीं हुई है, या कोई और ही बात है, इसको प्रॉब्लम है कोई अलग से। प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ओके। तो ये हम नोट दे रहे थे, डॉट वैल्यू देनी पड़ेगी इसके आगे, क्योंकि अभी केवल ये देंगे तो ये इतनी सी चीज चेक करेगा, वैल्यू देना जरूरी था। ओके ओके। सो जो डेटा हमें मिला उसका आइकन हमें दिख गया है, देन उसका टेम्परेचर हमें दिख गया है, एंड देन ये जो कंडीशन है क्लियर वो हमें दिख गई है। ओके एवरीवन, कैन यू सी? ओके, अभी मेरे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी कोई भी रिस्पॉन्स मत करना, ठीक है। तो ये हमें आइकन दिख गया, हमें टेम्परेचर दिख गया। अब बिकॉज हमें टेम्परेचर ऐसे शो नहीं करना है, सेल्सियस में शो करना है, तो हम यहाँ पे इसके आगे सेल्सियस भी लिखेंगे। सो इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से, फाइंड प्रैक्टिस में डॉलर। मैंने कहा था आपको कि जो एपीआई की है वो थोड़ा सा टाइम लेती है रिस्पॉन्स देने में, क्योंकि वो जनरेट हुई है तो 10-15 मिनट लेगी टाइम ताकि शो हो जाए। देन उसके बाद में सही से रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगी, वरना इनिशियली तो थोड़ा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा। देन डिग्री सेल्सियस कैसे लिखे हैं, डिग्री वाला DEG, वो आइकन कैसे देते हैं इसमें? अच्छा ऐसे कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे रहेगा। देन कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन को भी इस तरीके से लिखते हैं, ओके इसको डालना था, ओके। नाउ लेट्स चेक अगेन। अब मुझे डर लग रहा है कि इसकी लिमिट हिट नहीं हो जाए, ठीक है। तो 15 डिग्री सेल्सियस, कंडीशन क्या है, क्लियर है, एंड ये इसका आइकन आ चुका है, ठीक है ना। इस आइकन का तो मुझे भी नहीं पता है क्या बोलना चाह रहा है, क्या सूरज बादलों में है, चांद दिख रहा है, बट जो वेदर एपीआई है वो मुझे इस तरीके से आंसर दे रही है, इसलिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। ओके, किसी और का देख लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में 21.7 और कुछ, सिडनी, ठीक है सिडनी में सन है। ओके, तो ऐसा नहीं कि सेम आइकन हर जगह मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइकन आपको मिलेंगे, एंड यहाँ पे कंडीशन भी सनी लिखी हुई है। ओके, सो ये वाली जो स्लाइड अभी तक मैंने आपको दिखाई, जैसे कि मैंने आपको यूआई की दिखाई, तो मैंने क्लास की दिखाई, एंड फाइनली हमने स्टार्टिंग में कुछ जो जेएसपी लगा के अचीव करा है। तो गाइज एवरीवन, मुझे पहले आप ये बताओ कि आपको इतना समझ में आया, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बताओ, इसको सॉल्व करते हैं, वरना ट्राई करते हैं। ओके एवरीवन, हेमंत, नेहा, कार्तिक, ओके। विनीत बताइए, आपको क्या कुछ पूछना है? मैम जो इसमें ये टेम्परेचर शो कर रहा है, तो मैम ये जो रियल टेम्परेचर है, जो करंट टेम्परेचर वो शो कर रहा है क्या इसमें? टेम्पलेट्स, ये जो आइकन वो ना टेम्परेचर जो टेम्परेचर शो कर रहा है, तो वो जो रियल, जैसे आपने लिखा दिल्ली, तो उसमें जैसे दिल्ली का 15 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो वो रियल तो नहीं है। मतलब मैंने कल चेक किया था तो
प्रॉपर एकदम टोटल सही नहीं था गूगल के अकॉर्डिंग, बट ऐसा था 1-2 डिग्री आसपास ही था उसके, है ना। ना मैम ये पूरा अलग दिखा रहा है, मैंने अभी मतलब वैसे गूगल पे ट्राई किया तो मतलब मैं गूगल पे देखा तो उसमें 30 दिखा रहा है। हाँ टोटल अलग दिखा रहा है क्या? हाँ, आपको मतलब जैसे आपने कहा उसमें 15 डिग्री है, इसमें 30 दिखा रहा है। तो फिर ये कुछ एपीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता एपीआई में कुछ अलग डेटा मिल रहा हो, है ना, क्योंकि हम तो कुछ चेंजेस कर नहीं रहे सीएससीएस के अंदर। अगर देखो अभी के लिए तो ये एपीआई अपन यूज कर लेते हैं, बिकॉज हमें ये पूरा प्रोजेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर इन फ्यूचर जाके आपको कोई दूसरी वेदर एपीआई मिलती है तो आप वो यूज कर लेना, ठीक है, ताकि सही जो टेम्परेचर है वो दिख जाए आपको। ओके हाँ मैम एक है ओपन वेदर नाम से, वो मतलब ऐसे एग्जिट देती है ओपन हाँ तो आप वो use- और उसमें वो एपीआई भी फ्री है, जैसे इसमें मतलब टाइम है, जैसे इसमें टाइम दे रखा है इतने दिन के, 16 दिन 15 दिन, वो वैसे मतलब वैसे तो आप अपन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन वो जैसे उसमें लिमिटेड 5-7 एपीआई देता है, वो उसके बाद नहीं देता, लेकिन वो फ्री रहती है। हाँ तभी वो मैं हिट कर गई थी, ये रीजन था, तो फिर उसको मैं यूज नहीं कर पाई, देन मुझे चेंज करना पड़ा था। बट फॉर नाउ आप चाहो तो दूसरी वेदर एपीआई यूज कर लेना, एंड अभी के लिए तो हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं इसी एपीआई के साथ में। ओके एंड एक बार देख भी लेते हैं कि क्या सही में ये कुछ डिफरेंट आंसर दे रहा है, क्योंकि कल तो आई थिंक 1 या 2 सेल्सियस आगे पीछे दे रहा था ना, टोटली डिफरेंट का तो मुझे भी नहीं पता, है ना। ओके तो एक बार पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाते हैं। सबको यहाँ तक तो समझ में आई क्या होगा, टाइपिंग इनटू जेएस स्लाइड तक, इस स्लाइड तक आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, ठीक है, जिसमें भी जेएस है बट वो इतनी ही जेएस है। ओके हाँ तो ओनली ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम जेएस ऐड करने वाले हैं, उसके बाद में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होपफुली पूरा हो जाएगा, ठीक है, और स्टाइलिंग वगैरह ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। सो नाउ अब हमें क्या करना है, इट्स टाइम टू मूव इन अर्ली फोरकास्ट ऑफ डिव, ठीक है। तो अभी हम क्या कर चुके हैं, अभी तक, एक मिनट, अभी तक हम ये जो कार्ड था, ठीक है, जो वेदर कार्ड था उसके अंदर हम अपनी इमेज शो कर चुके हैं, यानी कि आइकन हम शो कर चुके हैं, तो उसके बाद में कंडीशन शो कर चुके हैं, टेम्परेचर शो कर चुके हैं। नाउ फाइनली इट्स टाइम टू जो ड्रॉप डाउन में कार्ड है उसको शो करने का है, ठीक है, यानी कि जो आवरली कार्ड्स हैं वो हमें शो करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक बनाएंगे डायनामिक डिव, ठीक है। तो इसके लिए भी स्टेप्स आगे लिखे हुए हैं, तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्टली मेक इट्स इनर एचटीएमएल एम्प्टी फॉर क्लियर वर्जन, यानी कि जो फोरकास्ट डिव है उसको पहले हम यहाँ पे ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले हम इसकी आईडी डिफाइन कर देंगे, आईडी क्या है, आवर डाल देते हैं, आवर डिव डाल देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमने फॉन्ट्स लिया है, देन आवर डिव लिख दिया is equals to dot get element by id, एंड इसके जो id है वो क्या है, आवर डिव नाम की इसकी id है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो भी उसका इनर एचटीएमएल है, जो एलिमेंट है वो इस नोड के अंदर आके ऐड ऑन हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो नया डिव है, ठीक है, वो क्रिएट करेंगे। नया डिव क्रिएट करने का मतलब है इसके अंदर भी तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो उससे पहले जैसा अभी हमने पढ़ा था अपने स्टेप के अंदर कि इस डिव की इनर एचटीएमएल को हम क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर इस तरीके से सिंपली हम क्लियर कर लेंगे इसको, ओके, ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है मेक इट्स इनर एचटीएमएल एम्प्टी फॉर, ओके, नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है स्टार्ट अ फॉर लूप फ्रॉम 0 to 5, क्योंकि हम नेक्स्ट 5 आवर का फोरकास्ट ले रहे हैं, ठीक है, कि हमें जो फॉर लूप है वो स्टार्ट करना है 0 से 5 तक। तो फॉर इंट तो यहाँ पे है ही नहीं, लेट आई इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, ठीक है, 0 से 5 तक रहना चाहेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है, देन i प्लस प्लस। होपफुली ये सबने पढ़ा होगा, मैंने समझाया भी था, देन उसके बाद में मैंने फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप भी बताया था। तो हमें ये लूप रेडी करनी है, क्यों रेडी करनी है, क्योंकि हमें जो 5 बार जो 5 वो जो डिव है वो हमें शो करना है, इसलिए हमने एक फॉर लूप क्रिएट करी है। देन नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप बता रहा है यूज दिस लाइन फॉर गेटिंग आवरली फोरकास्ट, ठीक है, तो ये वाली लाइन हमें यूज करनी है। नाउ अब मैं ऐसा क्यों यूज कर रही हूँ, बिकॉज आपको जब आप जाओगे, ठीक है, जब आप रिस्पॉन्स देखोगे उस एपीआई का, तो आपको
डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जाके एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ठीक है। तो बहुत इनर जाके प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको पीपीटी में मेंशन करके दे दिया कि इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि मुझे पता है आपने बहुत सारी फैच एपीआईज की जो प्रोजेक्ट है कोडिंग प्रैक्टिस कर ली है, जहाँ से आपको अभी तक पता चल गया हो कैसे आपको रिस्पॉन्स से प्रॉपर्टीज लेनी है, डेटा लेना है, बट स्टिल ये क्या है थोड़ा सा इनर जाके एंड देन इसके ऊपर भी हमने 0th इंडेक्स ली है, देन सब चीजें करी है, इसीलिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसका ऐसे कैसे ऐड कर रही हूँ। तो क्या है यहाँ पे, जो डेटा नाम का हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो हमें मिल रहा है डेटा, इसके अंदर फोरकास्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, देन उसके अंदर हमें फोरकास्ट डे नाम का जो एरे है उसका 0th इंडेक्स लेना है, एंड उसके अंदर भी जो आवर दिया है वो इसके अकॉर्डिंग डेट के, हमारी डेट आज की जो डेट है उसके आवर के अकॉर्डिंग देना है। न्यू डेट नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमें आज की डेट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली डेट प्रोवाइड करवा रहा है, और जो गेट आवर्स है उस डेट के अंदर, उस डेट और टाइम के अंदर से हमें आवर प्रोवाइड करवा रहा है, करंट आवर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आई है ये इसके लिए है, ठीक है, कि जैसे जैसे आई बढ़ती जाएगी 1 2 3, तो वैसे वैसे हमें आवर भी मिलते जाएंगे। अगर मान लो अभी 9 बज रहे हैं तो हमें 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा, इस तरीके से हमें आंसर मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये उठा के लगा लेना। और अगर स्टिल अगर आपको रीचेक करना है तो रिस्पॉन्स पे जाना एंड चेक करना कि फोरकास्ट डेटा कहाँ है, फिर उसके अंदर कौन सा एरे है, फिर उसके अंदर कौन सा आवर है, फिर उससे आपको कैसे ग्रैब करना है, ठीक है, वरना आप सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी कुड नॉट गेट करंट आवर विच वी आर आस्किंग फॉर, वी शुड गो टू द नेक्स्ट लूप, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहा है कि मान लो हम चाहते हैं 9 बजे का टाइमिंग, 9 बजे का जो टेम्परेचर वो हम चाह रहे हैं, अगर हमें करंटली वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, जो भी टेम्परेचर है या कुछ भी वेदर रिलेटेड रिपोर्ट्स है वो हमें नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इस आइटरेशन को स्किप करके दूसरे आइटरेशन में चले जाएंगे। नाउ स्किप करने के लिए हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड आपने पढ़ा होगा, जब भी हमें ये वाला करंट आइटरेशन स्किप करना होता है तो हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो सिंपली उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आवर है, ठीक है, इफ कंडीशन लगाएंगे, और अगर आवर हमें नहीं मिला, यानी कि आवर नहीं मिला, यानी कि ये जो कंडीशन अगर हमें नहीं मिली, ये जो रिस्पॉन्स हमें अगर नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या ऐड ऑन कर रहे हैं हम, इफ आवर, देन यहाँ पे लिख दो कंटिन्यू, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो आइटरेशन है आगे नहीं चलेगा, नेक्स्ट आइटरेशन में जाएगा, यानी कि i इजिकल्स टू 0 के ऊपर जाएगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हमने कंटिन्यू देख लिया है, क्रिएट डायनामिक डिव इन द लूप फॉर शोइंग आवर आवरली फोरकास्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायनामिक डिव क्रिएट करना है लूप के अंदर ही, ताकि हम आवरली फोरकास्ट क्रिएट कर सकें, ठीक है। सो अब देखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, कॉन्स्ट आवर सब आवर बॉक्स, ठीक है। तो क्योंकि आवर बॉक्स तो ऊपर वाला हो ही गया था इसका पेरेंट, ना सब आवर बॉक्स कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या बनाना है हमें, डिव, ठीक है, डायनामिक डिव हमें क्रिएट करना है, क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूज दिस इनर एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल इनर द आवरली डिव, ये जो हम करंटली डिव बना रहे हैं इसके अंदर हमें ये एचटीएमएल यूज करनी है। एचटीएमएल ये वाली यूज करने का मतलब बेसिकली क्या है, ओके, सो यहाँ पे हमें इसको सब आवर बॉक्स से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सब आवर बॉक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक डायनामिक डिव क्रिएट किया, देन उसके अंदर हमने कुछ इनर एचटीएमएल ऐड करी है, और वो क्या है, इनर एचटीएमएल है। एक तो हमने डिव क्रिएट किया है जिसके अंदर हमें टाइमिंग मिलेगा, ठीक है, कि क्या टाइम है। देन इमेज ऐड करिए जिसके अंदर हमें आइकन मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद में हमने एक डिव क्रिएट किया है जिसमें हमें टेम्परेचर मिलेगा, उस आवर का हमें टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद में क्या करना है, इस पे फोकस करते हैं। देन नेक्स्ट क्या था, अब फाइनली जब हमने इसको बना लिया है, ऐड दैट फॉर जो आवर बॉक्स हमने रिसेंटली क्रिएट किया, उसको हमें उसके पेरेंट एलिमेंट में ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपेंड चाइल्ड का यूज कर सकते हैं। तो उसका जो पेरेंट एलिमेंट था वो क्या था, वो था आवर डिव, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है,
our.div.append child, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या डालेंगे, सब आवर बॉक्स। तो अब ये जो आवर डिव है उसके अंदर जाके सब आवर बॉक्स ऐड हो चुका है। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब लूप को करनी है हमें एंड चेक बॉक्स को जो कैच बॉक्स लिखना है, एंड हम फाइनली डन हो जाएंगे गेट वेदर फंक्शन से। तो लूप को एंड कर दिया, तो इसके लिए ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रेसेस ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। देन इसके नीचे जो ये कैच वाला ट्राई वाला मेथड था उसके नीचे हमने ऑलरेडी एक कैच मेथड लगा दिया है। तो फाइनली हम डन हो चुके हैं हमारे गेट वेदर एप्लीकेशन से। नाउ लेट्स सी कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा वेदर ऐप था। लेट्स चेक क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें डालना है दिल्ली, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल रहा है अपना आइकन, देन यहाँ पे हमें मिल रही है हमारा टेम्परेचर, देन यहाँ पे कंडीशन मिल रही है, क्लियर कंडीशन है। देन यहाँ पे हमें टाइम मिल रहा है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, 13 बजे मतलब 1, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे उसके आइकन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल भी कर सकते हो। स्क्रोलर मैंने कैसे ऐड किया है, ये जो स्क्रॉल बार है ये मैंने कैसे ऐड किया है, ओवरफ्लो डैश एक्स प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, उसमें आपको स्क्रॉल लिखना है, ठीक है। अगर हम स्क्रॉल कर सकते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा। सो ना और कुछ ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूयॉर्क यही आएगा क्या, ओके, और कुछ चेक करते हैं। सिडनी, ठीक है, सिडनी में थोड़ा सा क्लाउड है, पार्टली क्लाउड है। यहाँ पे 11-12 बजे, 12-1 बजे से बारिश हो सकती है क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है, एंड दिस इज हाउ यू कैन सी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं क्या ये एक्यूरेट दे रहा है या नहीं दे रहा है। सिडनी वेदर, ओके, 60 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, तो ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस है। और कुछ देख लेते हैं। न्यू दिल्ली, ट्वेंटी 29 डिग्री सेल्सियस है, और हमें ये क्या देता है न्यू दिल्ली पे 33 दे रहा है, ठीक है। 29, 33 4 का डिफरेंस है ना, तो टोटली तो चेंज नहीं है, 1, 2, 3 इन सब का डिफरेंस मिल जाएगा, 1, 2, 3 का। एंड बाकी इस तरीके से आप बना सकते हो अपना खुद का छोटा सा वेदर ऐप प्रोजेक्ट। सो मुझे बताओ आपको ये सब समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एवरीवन, अगर समझ में आ गया तो गिव मी क्विक रिस्पॉन्स। ओके, विनीत, हेमंत, कार्तिक, देवेंद्र, एवरीवन, ग्रेट। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है? होपफुली नहीं है, सबने एक थम्स अप मुझे दे दिया है ऑलरेडी। तो ये जो है हमारा आज फाइनल सेशन था जो JS का था, ठीक है ना। कल से हम फाइनली हमारा रिएक्ट की क्लासेस हैं वो चलाएंगे, एंड अच्छे से पढ़ेंगे उसको भी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो यूज़ किया है ना, जो भी JS है, जो भी बाकी टेक्नोलॉजीज आपने यूज़ करी हैं, उनके थ्रू आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो जब आप रिएक्ट यूज़ करोगे उस पर आप और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है, और अच्छे से उन चीज़ों को शो कर पाओगे। ओके, सो एक काम करते हैं, लास्ट जो हमारी स्लाइड है आज की वो हम देख लेते हैं। एंड आज मैं आपको कोई भी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं दे रही हूँ, बिकॉज जब आप जाओ तब आप मुझे क्या बताओगे, तब आप, एक मिनट, ये नेहा 2 बार क्यों है? मोबाइल से भी ज्वाइन किया होगा, ओके, नो वरी, ठीक है। सो मैं क्या बता रही थी, क्योंकि आज जब आप इस सेशन को ले लोगे उसके बाद में आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। आप खुद से ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, इसीलिए आज के लिए मैंने आपके लिए कोई भी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं रखी है। जब लास्ट टाइम मैंने वो विकिपीडिया सर्च वाला प्रोजेक्ट आपको बताया था, उसके बाद तो संडे था, तो आप संडे पे बैठ के आराम से बना सकते थे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो इसीलिए आपको कोडिंग प्रैक्टिस नहीं दे रही हूँ। एक सिंपल सा छोटा सा वर्क दे रही हूँ जो मैं इस स्लाइड में आपको समझाती हूँ, ओके, एंड देन क्लास को रैप करेंगे अपन। सो ओके, JS का हो गया है, सब कुछ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंड प्रॉपर जो प्रोजेक्ट बना के मैंने शो कर दिया था, स्टाइलिंग ऐड हो चुकी थी, HTML शो हो चुकी थी,
कैसे नीचे आवरली हमें शो हो रहे हैं, एंड पूरा का पूरा हमें पता चल गया था कैसे बन रहा है पूरा वेदर एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ हम एक छोटा सा टास्क है आप सबके लिए, और वो है नोड को ऐड करने का। ठीक है, सो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो रिएक्ट जेएस है वो क्या है, जेएस का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, एंड इसके लिए आपको नोड ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नोड बेसिकली एक प्लेस होता है जहाँ पे आप रिएक्ट को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, वैसे मैं नोड को आपको अच्छे से समझा दूंगी, बट फॉर नाउ आपको बस इतना समझना है कि आपको नोड ऐड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए या तो आप इस वीडियो के थ्रू जा सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है। ठीक है, इस वीडियो पे जाना, देखना किस तरीके से नोड को आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर, जिसमें भी, एंड देन इसके ऊपर आपको एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट यानी एक कमांड रन करनी है ताकि आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन जाए। प्रोजेक्ट बनने का मतलब ऐसा नहीं है पूरा सब कुछ आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलेगा, बट जो स्टार्टिंग होती है ना रिएक्ट की, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, वो आपको पूरा बना हुआ मिल जाएगा। एंड देन कल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें ये सब मिला है, क्या क्या चीजें हैं उस फोल्डर में, जो जो चीजें आपको मिली है उस कमांड को रन करने से उनका क्या क्या मतलब है। ठीक है, सो या तो आप इस वीडियो के थ्रू जा सकते हो, या फिर ये जो Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप जाना, देन वहां से LTS वर्जन को डाउनलोड करना जो कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है। देन उसके इंस्टॉल मतलब जो इंस्टॉलर पे रन करना, इंस्टॉलर रन करोगे, देन जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है एक्सेप्ट करना। इससे क्या होगा, बेसिकली दो चीजें ऐड हो जाएगी, एक तो ऐड हो जाएगा Node.js एंड एक ऐड हो जाएगा npm जो कि है नोड पैकेज मैनेजर। बेसिकली जो Node.js है वो तो React को रन करने के काम आता है, एंड npm क्या होता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स जो होते हैं वो अपन React.js में ऐड कर सकते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, Node.js एंड npm अपन अभी इन आगे आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो जैसे ही आपने पूरा इंस्टॉलर करके पूरा सेट कर लिया, तो दो चीजें रन करना अपने टर्मिनल पे, एक तो है node-v, एक है npm-v। तो जैसे आप node-v यानी कि यहाँ पे स्पेस भी है, node स्पेस -v, इसको आप रन करोगे तो क्या मिलेगा कि आपका जो Node.js है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। इससे क्या वेरीफाई हो जाएगा कि अच्छा आपने प्रॉपर्ली उसको इंस्टॉल कर लिया है। देन npm स्पेस -v से क्या होगा कि आपका जो npm है वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर दोनों अच्छे से रन हो जाते हैं, इसका मतलब आप ऑल सेट हो React की क्लासेस लेने के लिए। नाउ एक छोटा सा काम और, आपको ये दो कमांड और रन करनी है। पहला कमांड आप रन करोगे तो आपकी जो पीसी है उसमें ग्लोबली React के जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो पाएंगे। देन ये जो दूसरा कमांड है, इससे आप क्या कर सकते हो, React की जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे जब आप इन कमांड्स को रन करोगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा, एंड देन आपकी फोल्डर में खूब सारी फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इन सारी फाइल्स के बारे में कल अपन और भी अच्छी तरीके से समझेंगे, बट एक जो सिंपल सा का टास्क है ये आप कल करके लेके आना, वरना हम आगे की क्लासेस चला नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे की क्लासेस हम मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे जब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक तो ये चीज, एंड दूसरी चीज ये कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि आनी नहीं चाहिए, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और भी कितनी सारी चीजें आपने डाउनलोड करी होंगी, ऐड करी होंगी, ठीक है, आनी तो नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर किसी को आ रही है तो प्लीज एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, एंड मुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ानी है आपको, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो कवर करने हैं मुझे React के आपके साथ में, इसीलिए एक दूसरे की हेल्प करना, इसको कल डाउनलोड करके ही लेके आना। ठीक है एवरीवन, सो गिव मी अ क्विक रिस्पांस अगर आपको सब समझ में आ गया हो तो। हाँ नेहा, एनी क्वेश्चन? मैम मेरे पास नोड जैसे पहले से इंस्टॉल है, तो उसको मेरे को अपडेट करना होगा। फिर अपडेट क्यों करना होगा? एक मिनट रुकना, मेरा लैपटॉप अटक गया है क्या? ओके, ठीक है। हाँ नेहा, तो अपडेट क्यों करना होगा? वो मतलब आपने बोला लेटेस्ट वर्जन चाहिए, तो मेरे पास मतलब 1.5 साल पहले किया था मैंने उसको इंस्टॉल। 1.5 साल पहले कोई ओल्ड नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप चाहो तो अपडेट कर लेना। आपसे हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो नोड ऑलरेडी है आपके पास में। ओके, बाकी मैम अपडेट करने के लिए ऐसे उसको डिलीट करके करना पड़ेगा या और वैसे कमांड से हो जाएगा डायरेक्ट? डिलीट करके कर लेना ताकि प्रॉपर्ली पूरा ही मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आए बीच के अंदर। कमांड से क्या होता है कि आप कहीं रह जाओगे, है ना, कहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर कौन सॉल्व करने बैठेगा, इसीलिए आप इसको डिलीट करके कर लेना। हालांकि जो आपके पास है ना वो भी वर्क करेगा अच्छे से। ठीक है, तो वही रहना तो मैं तो कहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप टेस्ट करना चाहो
एंड एनीवन एल्स जिसको कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आज का जो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि जो ये वेदर एप्लीकेशन ऐप है कैसा लगा सबको? अच्छा प्रोजेक्ट था? ओके, थैंक यू सो मच। आप सबके लिए भी क्लैप। आप सबने बहुत पेशेंट दिखाया, ठीक है। स्टार्टिंग में जो एपीआई वगैरह नहीं आ रही थी, मुझे खुद को टेंशन हो रही थी कि कल 2 बार ये एपीआई मुझे ऑलरेडी धोखा दे चुकी है एंड अब ये वापस से धोखा देगी मुझे, बट स्टिल उसको 10-15 मिनट लगती है। तो जब आप भी ट्राई करो तो याद रखना कि इसको 10-15 मिनट चाहिए इस एपीआई को रन होने के लिए, ठीक है। जनरेट होते ही आप की यूज करोगे तो वो वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। ओके, सो एवरीवन, नोड का जो टास्क है वो करना, जो मैंने आपको बताया नोड ऐड करने के लिए, एंड जो वेदर एपीआई मैंने बताई है वो भी आप ऐड करना। एंड फाइनली दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमारी जेएस की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हम अभी तक 4 टेक्नोलॉजीज पढ़ चुके हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड JS, एंड फाइनली हम कल रिएक्ट JS के अंदर मूव ऑन करने वाले हैं। ओके एवरीवन, सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। एंड मेरी तरफ से भी ओह, बहुत सेलिब्रेशन हो चुका है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड होपफुली जो भी मैंने आपको टास्क दिए हैं वो आप करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू विनीत, आपको भी, ठीक है। ओके देवांशु, बाय एवरीवन।